हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ साइंस फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, evaporation and boiling, Kelvin and Celsius scale of temperature. First of all, what is matter? Matter क्या है? Anything that occupies space and has mass and is felt by senses is called matter. हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट एनीथिंग, कोई भी चीज, एनी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑक्यूपाई किया गया स्पेस उसका वॉल्यूम कहलाता है, जिसमें मास हो, जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकें। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो मैटर है। वॉल्यूम, स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम, मास और सेंस ऑर्गन से हम इसे फील कर सकते हैं। हम अगर अपने सराउंडिंग्स में देखें तो टेबल, चेयर, मार्कर, चौक, एनी यूटेंसिल्स, एयर, गैसेस, ये सभी क्या है? ये मैटर है, क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं जो इनका वॉल्यूम होता है, इनमें मास भी होता है और हम इन्हें अपने सेंस ऑर्गन से फील भी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, हम ये जानते हैं कि मैटर जो है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स का बना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर की, मैटर के पार्टिकल्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर किसका बना है? टीनी पार्टिकल्स का बना है, स्मॉल पार्टिकल्स का बना है। ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल है कि इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक और टीनी पार्टिकल्स का ये मैटर बना होता है। सेकंड, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। वेकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। मैटर के ये जो टीनी पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। थर्ड, मैटर के ये पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। मैटर्स के ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। एंड फोर्थ, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मैटर के ये जो पार्टिकल्स है ये अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं, या हम कहें कि अट्रैक्शन फोर्स से ये एक दूसरे से बाइंड होते हैं। तो फोर प्रॉपर्टी होगी मैटर्स की। मैटर्स टीनी पार्टिकल्स के बने हैं, मैटर के इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन या मूवमेंट में होते हैं, और फोर्थ, मैटर के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ व्हाट इज मैटर, और मैटर क्या है और मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जनरली 5 फिजिकल स्टेट्स में होता है, जिनमें से 3 फिजिकल स्टेट को हम ऑब्जर्व करते हैं अपने डेली लाइफ में, और इन्हीं को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी ये 5 फिजिकल स्टेट होगी मैटर की? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये कॉमन फिजिकल स्टेट है मैटर्स की, जिनको हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ, प्लाज्मा, और फिफ्थ बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 फिजिकल स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, जिनमें से हम अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं यूजुअली सॉलिड, लिक्विड और गैस को। प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो फिजिकल स्टेट है वो स्पेशल कुछ कंडीशंस के अंदर ही क्रिएट की जा सकती है। तो 5 फिजिकल स्टेट होगी। अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डायग्राम की हेल्प से हम इनकी अभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सॉलिड मैटर की वो फिजिकल स्टेट है जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप इनकी होगी।
आप एक किसी भी सॉलिड पार्टिकल को लें, उसका वॉल्यूम आप उसे कहीं पर भी रखें, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। किसी भी शेप के आप उसे यूटेंसिल्स में डाल दें, कंटेनर में डाल दें, उसकी शेप में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इनकी सॉलिड जिनकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट है। अगर हम चले सॉलिड से लिक्विड में, तो इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा, लेकिन इनकी शेप डेफिनेट नहीं होगी। सपोज किया कि 1 लीटर वॉल्यूम है लिक्विड का, तो आप इसे किसी अदर कंटेनर में डालेंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन इसकी शेप कंटेनर की शेप की हो जाएगी। अलग अलग शेप के कंटेनर में डालेंगे तो लिक्विड की शेप कंटेनर की शेप की जैसे ही होगी। इनका वॉल्यूम डेफिनेट है, फिक्स है, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं है। जब हम चलेंगे गैस में, तो इनका वॉल्यूम और इनका शेप दोनों ही फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं। शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम डेफिनेट है, यहाँ पर वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट नहीं है। अब हम चले पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में क्लोजली अटैच होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली अटैच है। जब एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होंगे तो इनके बीच का ये जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस और डिस्टेंस जो है वो आप देख सकते हैं सबसे कम है। सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे है। जब डिस्टेंस पे है तो आप देख सकते हैं पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस या जो डिस्टेंस है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली क्या है। और गैसीय स्टेट में आप देख सकते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। इस कंडीशन में पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। यहाँ पार्टिकल्स के बीच का स्पेस मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। लिक्विड में इंटरमीडिएट है। सॉलिड के कंपैरेटिवली पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, गैसेस के कंपैरेटिवली कम है। थर्ड, अगर हम चलते हैं, हम इनकी कंप्रेसिबिलिटी चेक करें तो सॉलिड इनकंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबिलिटी मींस हम इनको प्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो सॉलिड में ऑलरेडी पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, तो अगर हम इन्हें और प्रेस करना चाहें तो पार्टिकल ऑलरेडी ही क्या है, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है, और ज्यादा क्लोज नहीं आ पाते, तो हम इन्हें प्रेस या कंप्रेस नहीं कर पाते, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी 0 है, इनकंप्रेसिबल है। लिक्विड में आप देख सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो अगर हम इन पे प्रेशर डालेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच अभी स्पेस है। तो ये क्या है, जब हम इनको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मींस इनको हम प्रेस कर सकते हैं। ये क्या है, कंप्रेसिबल है। और गैसेस जो है वो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, मींस इनको हम बहुत इजीली प्रेस कर सकते हैं, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये क्या है, इनकंप्रेसिबल है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो डेंसिटी चेक करें तो इनकी डेंसिटी जो है वो हाई है। डू नॉट डिफ्यूज, इनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनमें डिफ्यूजन बहुत ही स्लो मोशन में होता है। सॉलिड के कंपैरेटिवली इनकी डेंसिटी जो है वो कम है, और डिफ्यूजन यहाँ पे नो डिफ्यूजन या बहुत ही स्लो डिफ्यूजन है, तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरेटिवली डिफ्यूजन इजीली होता है। गैसेस में चले तो इनकी डेंसिटी सबसे कम है, ये लाइट वेट होंगे, और इनका जो डिफ्यूजन की रेट है वो सबसे ज्यादा होगी। इजीली दो गैसेस को अगर हम मिक्स करें, इजीली एक दूसरे में डिफ्यूज होती है। नेक्स्ट अगर हम चलें, इन पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको देखें। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम है। इस कंडीशन में इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम चले लिक्विड में, तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा है। जब स्पेस ज्यादा है तो इनके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरेटिवली कम है। और अगर हम चले गैसेस में, तो इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मींस हम कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच जो एक अट्रैक्शन फोर्स है वो मिनिमम है।
या अट्रैक्शन फोर्स जो है वो एब्सेंट है। नेक्स्ट हम चले, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। हमने देखा था पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो मिनिमम है, ये थोड़ा सा लूजली अटैच होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है। और इनमें पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो एब्सेंट होता है कि गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स है वो इजीली फ्री मूवमेंट शो कर सकते हैं। मींस इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये वो तीन फिजिकल स्टेट है जिनको हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ फिजिकल स्टेट की, तो स्पेशल कुछ कंडीशंस के अंदर ही इन्हें क्रिएट किया जा सकता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा एक्चुअल में क्या है, आयोनाइज्ड गैस। गैस के पार्टिकल से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो जो आयोनाइज्ड गैस होगी वही कौन सी स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है। यहां पे ये है कि ये प्लाज्मा स्टेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है और मैग्नेटिक फील्ड से प्लाज्मा स्टेट अफेक्टेड होती है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट वॉल्यूम। गैसियस स्टेट की तरह प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा भी क्या है, आयोनाइज्ड गैस है, तो जैसे गैसियस स्टेट या गैस में क्या होता है कि शेप और वॉल्यूम इंडेफिनिट है, यहां पर भी शेप और वॉल्यूम इनके इंडेफिनिट है, एग्जांपल में आयोनाइज्ड गैस। और फिफ्थ फिजिकल स्टेट बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, कहां क्रिएट कर सकते हैं, एट वेरी लो टेम्परेचर। बीईसी फिजिकल स्टेट को क्रिएट करने के लिए टेम्परेचर हमें बहुत ही लो करना पड़ेगा। इस बीईसी फिफ्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर करने वाले, इनके बारे में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को 1995 में नोबेल प्राइज भी दिया है। तो ये 5 फिजिकल स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बीईसी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बी